हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ सिखाने वाला हूँ जो शायद है कि आप देख करके एकदम दंग रह जाओगे कि भाई ये क्या चीज़ हमें सिखा दी। मतलब जो रिवर्सल होता है ना, टॉप एंड बॉटम, वो हम कैसे पकड़ें एंड बिना किसी इंडिकेटर के। देखो यहाँ आपको तीन चार्ट दिखाई दे रहे हैं। एक ये निफ्टी का स्पॉट चार्ट है, सॉरी बैंक निफ्टी का, इधर कॉल इधर पुट। अभी मैं इसको सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ कैसे क्या कुछ है। और अगर आप चाहो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और मेरे पास एक इंडिकेटर भी है जो मैंने अपनी, जिसका लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड चैनल में जाओगे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। वो इंडिकेटर कैसे यूज़ करना है, वो कैसे टॉप बॉटम है, वो बेसिकली वो स्कैल्पिंग के लिए एक इंडिकेटर है। तो वो कैसे यूज़ करना है, क्या कुछ है, उसके लिए मैं लाइव में आकर के उसको डिस्कस कर रहा हूँ। और 2 से 3 मंथ, सॉरी 2 से 3 मंथ नहीं, 2 से 3 वीक के अंदर अंदर अगर आप उसको देखोगे तो समझ भी जाओगे। अब देखो मैं आज की आपको पूरी पूरी चीटिंग बताने वाला हूँ कि मार्केट में कैसे चीटिंग पकड़ी जाती है या कैसे भोले भाले ट्रेडर्स को फंसाया जाता है। हम उसको निफ्टी में भी डिस्कस करेंगे और बैंक निफ्टी में भी डिस्कस करेंगे। एंड दूसरी बात जो मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ वो थोड़ा सा बहुत क्लोजली हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है। एंड इसी तरीके से ये तीन चार्ट आपको लगाने पड़ेंगे। और ऐसा होगा कि आपको हो सकता है कि दिन में एक दो ट्रेड आपको रिवर्सल ट्रेड ही से मिल जाएंगे, बिना किसी इंडिकेटर, बिना किसी टेक्निकल एनालिसिस के आप सीधा सीधा पकड़ोगे। देखो जरा, ये मैं बात करने जा रहा हूँ सबसे पहले निफ्टी बैंक की। ये 27 जून, ठीक है। अब जरा ऑब्जर्व करते हुए चलते हैं। सबसे पहला जो रिवर्सल आया वो यहाँ से रिवर्सल आया है। देखो अगर अगर टॉप एंड बॉटम आज तीन या चार बने होंगे ना, तो उसमें से एक या दो पे आपको ना साफ साफ चीटिंग पकड़ में आ जाएगी। और वहीं पर बहुत सारे लोग ट्रैप होते हैं। देखो जाल कैसे फैलाया जाता है, उस जाल में कैसे, मतलब उस जाल से हमें कैसे बचना है, हम उसको पूरा का पूरा डिस्कस करने वाले हैं। देखिए ये स्पॉट चार्ट हो गया निफ्टी का 3 मिनट टाइम फ्रेम पर। ये 3 मिनट टाइम फ्रेम पर हमारा बैंक कॉल का चार्ट हो गया। एंड ये पुट का चार्ट है। ये कॉल एंड पुट मैं चेंज करता रहूँगा स्पॉट के हिसाब से। देखो सबसे पहली ये चीज़ है, मार्केट ओपनिंग होती है, यहाँ आई, यहाँ से मार्केट मूव होती है। अब देखो यहाँ से अगर मार्केट मूव करेगी तो जरा इस चीज़ को ऑब्जर्व करना है, इस वाली कैंडल और इस वाली कैंडल को। ये बिल्कुल बॉटम कैंडल है क्योंकि यहीं से रिवर्सल आया ना। चलिए जरा इन दोनों कैंडल का हम जाके देखते हैं, कॉल एंड पुट के प्रीमियम चार्ट पे जाके देखते हैं। मार्केट का स्ट्राइक प्राइस क्या था उस टाइम पर, सॉरी मार्केट का था ये 52,700। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से 200 पॉइंट डीप आईटीएम कॉल एंड डीप आईटीएम पुट देखते हैं। मतलब है कि हम कॉल देखेंगे 52,500 की, एंड पुट हम ऑब्जर्व करेंगे 52,900 या 800, ऐसा कुछ ऑब्जर्व करेंगे। तो 52,000 हम 800 या 900 को देख लेते हैं। चलिए कोई भी स्ट्राइक प्राइस लो, कोई नहीं, बस हमें डीप आइटम लेना। 200 पॉइंट के अराउंड रहता है तो अच्छी बात है। 100-200 पॉइंट के अंदर लें तो ज़्यादा अच्छी चीज़ समझ में आएंगी। देखिए ज़रा ऑब्जर्व करते हैं कि कहाँ कहाँ पर हम ये चीटिंग पकड़ पाते हैं। देखिए ज़रा, ये सही से देखना प्रॉपर। ये देखो ज़रा, ये वाली कैंडल, इस वाली कैंडल को देखना ज़रा। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये रहा, देखो ज़रा, इस टाइम पे तीन कैंडल बन रही हैं। ये पुट की कैंडल है, ये कॉल की कैंडल होगी, एंड ये वाली कैंडल स्पॉट की कैंडल है। ज़रा देखो, अगर हमारी ये इस जहाँ से ओपन हुआ वहीं पर क्लोज हो गया, निफ्टी की कैंडल जहाँ ओपन हुई है थोड़ा ऊपर गई वहीं पे क्लोज हो गई, तो कॉल की कैंडल भी ऐसी बननी चाहिए थी। ज़रा ऑब्जर्व करो कि क्या कॉल की कैंडल बिल्कुल ऐसी बनी है। बाकी कैंडल आप देखना, बाकी कैंडल सेम कैंडल देखो जरा, ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, ये चार कैंडल जो है ना लगभग लगभग सेम है। फर्स्ट कैंडल तो हमेशा उल्टी सीधी बनती है। ये देखो जरा, ये तीन चार कैंडल सब कुछ सही थी। ये फिफ्थ कैंडल पे क्या हुआ ऐसा कि जो, और एंड उससे भी अच्छी बात, जरा अगली कैंडल देखो जरा, यहाँ पर मार्केट नीचे आई है एंड कॉल की कैंडल क्या बनी है भाई। देखो कॉल की कैंडल अजीब, अगर मार्केट नीचे आई थी तो प्रीमियम का चार्ट क्या होता, कॉल का प्रीमियम यहाँ कहीं बननी चाहिए थी कैंडल, बट क्या कैंडल ऐसी बनी। मतलब यहाँ हमें एक चीज़ समझ में आ गई, अगर हम इस चीज़ को ऐसे ऑब्जर्व करते हुए चलते हैं तो हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि भाई कुछ ना कुछ तो यहाँ पे चीटिंग चल रही है मार्केट में। मतलब मार्केट में खिचड़ी पकनी शुरू हो गई है। अच्छा चलो इसी टाइम पे चलते हैं, जरा हम पुट के चार्ट पे चलते हैं। पुट के चार्ट में क्या हुआ, देखो जरा, पुट की कैंडल क्या सेम बनी,
ये कैंडल, ये कैंडल, अगर ये कैंडल भाई अगर यही ओपनिंग हुई थी तो पुट का प्रीमियम क्या होना चाहिए था, पुट का प्रीमियम ऊपर जाता और यहाँ जाके क्लोज हो जाता। चलिए अगली कैंडल थोड़ा सा नीचे गया, ऊपर आया, पुट की कैंडल देखो जरा, एकदम सडन ऊपर गई और वहाँ आके क्लोज हो गई। मतलब इसके चार्ट बिल्कुल सही थे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पर क्यों दिक्कत हो रही है भाई इस पॉइंट पर। और देखो उसका इम्पैक्ट क्या मिला, 2 कैंडल तक देखा गया और उसके बाद वापस से एक मूव ऊपर का मिल गया। चलिए देखो एक चीटिंग पकड़ी गई। अब जरा मैं आपको दूसरी चीटिंग दिखाता हूँ मार्केट में। अगला टॉप क्या यहाँ पे कुछ हुआ, देखते हैं जरा। चलिए यहाँ पर कुछ भी ऐसा है नहीं, ये बहुत क्लोज ऑब्जर्व करने वाली बात है, आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए जरा यहाँ सब कुछ ठीक ठाक होते हुए चला गया। अगर आप रनिंग कैंडल पे देखोगे ना तो तब उस टाइम पे आप और भी अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओगे। ज़रा आगे देखते हैं कि कोई आगे कोई बॉटम वगैरह बना। ये कैंडल इस टाइम पर देखो जरा, इस टाइम फ्रेम पे देखो रिवर्सल, देखो एक और रिवर्सल आपको मिलेगा देखो क्या हुआ इस कैंडल को, ये स्पोर्ट की कैंडल है, प्रीमियम अगेन सॉरी मार्केट अगेन 52,700 के आसपास है, और ये हमारी कोल की कैंडल है, कोल का प्रीमियम है, एंड इधर हमारा पुट का प्रीमियम है। देखो ये पुट की कैंडल है हमारी। यार क्या तीनों कैंडल में कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही बन रहा है क्या, चेक करो, खुद से ऑब्जर्व करो। यहाँ छोड़ो, आप अपने चार्ट ओपन करो एंड खुद से ऑब्जर्व करो, सारे टॉप एंड बॉटम पकड़ो, आपको समझ में आएगा। अगर 10 टॉप एंड बॉटम बने होंगे तो 10 में से 4 से 5 में ये चीटिंग पकड़ में आएगी आपको। जहाँ कहीं बाकी कैंडल सब सही सलामत चलती हैं, बाकी किसी कैंडल में कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ सब कैंडल सेम होंगी, बिल्कुल उसी रेसो में चलेंगी। यहाँ आकर के ये कैंडल ऐसी क्यों बन गई, ये कैंडल देखो जरा बन रही है रेड कैंडल, तो प्रीमियम की कैंडल वैसी ही बननी चाहिए थी, यानी ये कैंडल नीचे आके क्लोज हो रही है, प्रीमियम की कैंडल देखो जरा नीचे गई एंड क्लोज ऊपर हो रही है। लोगों ने क्या किया, इस कैंडल को देख करके पुट ली, हो जाता है यहाँ पे कोई लेवल वगैरह हो। अभी देखो मैंने कोई लेवल ड्रॉ नहीं किया हुआ, कोई सपोर्ट नहीं, कोई रेसिस्टेंस नहीं, मैंने कुछ ही नहीं किया, कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं है, कोई इंडिकेटर नहीं है, सिंपल चीटिंग पकड़ रहे हैं मार्केट में। देखो क्या हुआ, नीचे जाती है मार्केट, कोल की कैंडल भी इसी टाइप की बननी चाहिए थी, बट क्यों नहीं बनी भाई, इसलिए नहीं बनी क्योंकि रिवर्सल लेना था। और देखो जरा एक रिवर्सल मार्केट को एक छोटा सा मूव दे दिया, एंड इसकी कैंडल देखो जरा, वैसी इसकी कैंडल बननी चाहिए थी, एक पॉजिटिव कैंडल बनती। ये देखो जरा कैंडल एंड होते होते देखो जरा यहाँ ऊपर गई एंड उसके बाद यहाँ आगे बंद हो गई, ये कैंडल यहाँ नीचे तक गई और वापस एंड हो गया। मतलब समझ में आ रही है बात। चलो जी एक और देखते हैं क्या कोई और ऐसा टॉप बॉटम बना हो, बढ़िया वाला टॉप एंड बॉटम। चलो यहाँ देखते हैं कि यहाँ अच्छा मार्केट बंद होगी नहीं यार, मैंने यहाँ ऑब्जर्व किया था एक यहाँ पर भी ऑब्जर्व किया, तो मार्केट तो बिल्कुल साइडवेज थी, लेकिन साइडवेज में 2 हमने रिवर्सल पकड़े। चलो कोई और भी देखते हैं कि क्या कहीं और कुछ बना है। इधर इसमें तो ठीक है, ये तो अलग चीज़ थी, यहाँ इतना मतलब मार्केट साइडवेज थी, तो साइडवेज में तो ये काम होते हैं, साइडवेज में कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट जब साइडवेज नहीं है, जब रिवर्सल लेती है वहाँ इस चीज़ को ज़रा देखेंगे जरा हम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सब सही सलामत चल रहा है। एक रिवर्सल हम और पकड़ते हैं, देखो जरा इस पॉइंट पे आ जाओ, हाँ ये रहा। हालांकि मैंने इस वाले रिवर्सल को तो मैंने ट्रेड भी किया था, आज मैंने इस पर ट्रेड भी लिया था। देखो कहाँ ये वाला। चलिए अब जरा स्ट्राइक प्राइस चेंज करेंगे हम, 52,947 है ना, तो एक काम करते हैं, इसको हम ले लेते हैं 52,700 का प्रीमियम उठा लेते हैं। कोई भी प्रीमियम मार्केट जहाँ चल रही है उसके आसपास जाओ, एंड इधर हम उठा लेते हैं 53,100 का ले लेंगे, या 53,000 लेना चाहो तो 53,000 भी आप उठा सकते हो, ये रहा। चलो देखते हैं भाई कि क्या सब कुछ सही सलामत है या नहीं। देखो जरा आप मुझे नहीं बताना, आप खुद एक बार जरा देखो, इस कैंडल को देखो, सेम टाइम पे ये कैंडल देखो, एंड सेम टाइम पे ये कैंडल देखो यार, क्या
हो क्या रहा है ये बाजार में, ये बाजार में चल क्या रहा है, क्या हो रहा है भाई, आप समझ सकते हो। मतलब ये कैंडल जब डोजी कैंडल बनी थी तो प्रीमियम की कैंडल डोजी क्यों नहीं बनी भाई, ये वाली डोजी कैंडल क्यों नहीं बनी। यानी ये डोजी कैंडल बनती है, कोल की कैंडल कहती है कि भैया कोल में देखो जरा डीके, प्रीमियम डीके हो रहा है, एंड सेम टाइम पे पुट के प्रीमियम देखो जरा क्या हो रहे हैं, वो इंक्रीज हो रहे हैं। और उसके बाद आगे क्या हुआ, ये देखो जरा धाराशाही, ठीक है ना, फट से एक छोटा सा स्कैल्पिंग ट्रेड मिल गया हमें। तो ये था एक, मतलब मुझे लगा कि यह सबको बताना चाहिए कि कैसे भोले भाले लोग ट्रैप हो जाते हैं। तो आपको सिर्फ दो ये तीन चार्ट ऐसे लगा के बैठ जाओ, आपका कोई अगर इंपॉर्टेंट लेवल है, एंड ऐसा ना आपको फेक ब्रेकआउट जो होता है वहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल होता है ना, तो वहाँ पर भी अगर कहीं पर भी ऐसी घटना लग रही है कि आपको भैया ऐसा कुछ हो रहा है, तो वहाँ पर अगर आपका ट्रेड लेने का मन हो रहा है कि भैया ठीक है हम अप साइड का ट्रेड ले लेते हैं, तो भैया रुक जाओ भाई, या चलो तो ठीक है प्रीमियम, हम कई बार है कि देखते हैं कि यहाँ एक ब्रेकआउट हुआ एंड ठीक है पॉजिटिव है, एंट्री कर ली भाई। वो कई बार है कि यहाँ पॉजिटिव दिखा रहा होगा, यहाँ एक ग्रीन कैंडल बन रही होगी और कॉल के प्रीमियम डिक्रीज हो रहे होंगे एंड पुट के प्रीमियम इंक्रीज हो रहे होंगे, मतलब है कि कुछ ना कुछ मतलब गड़बड़ है, चीटिंग चल रही है मार्केट में। और ऐसा अगर हम चलते हैं आज निफ्टी में भी देख रहे हैं यार, निफ्टी में देख लेते हैं कि क्या निफ्टी में भी ऐसा कुछ हुआ है आज, मॉर्निंग से देखते हैं चलो। मतलब ऐसा हमेशा हर ट्रेड नहीं पकड़ पाओगे आप, लेकिन आप देखो कि 10 में से 4 से 5 ट्रेड आपको ऐसे मिल भी जाएंगे। ये 26 है, ये तो मैं आज की बात कर रहा हूँ, बाकी आप और आप खुद से देखते रहना। अगर एक हफ्ते के लिए इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट करो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कुछ हो रहा है। चलो जी, यहाँ चीज़ समझ में आई, देखो जरा एक चीज़ समझ में आती है, ये देखो यहाँ पर भी आपको हो सकता है, देखो स्टार्टिंग की 1 2 3 4 कैंडल बिल्कुल सेम रेसो में चल रही हैं, सेम चल रही हैं। फिफ्थ कैंडल भी कोई दिक्कत नहीं थी। सिक्स कैंडल को जरा सही से ऑब्जर्व करो, यहाँ की सिक्स कैंडल क्या थी, आप जो भी इस कैंडल का नाम हो देख लेना, डोजी या हैंगिंग मैन, ग्रेवस्टोन डोजी, जो भी इसको बोलते हो। देखो मुझे कैंडल्स के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि मुझे कैंडल या पैटर्न इनकी बहुत कम नॉलेज है, और ना मैं उनको ट्रेड करता, मेरा ट्रेड करने का तरीका एक अलग ही है। देखो जरा, मुझे सिर्फ आप ये तीन चीज़ पकड़ के देखो, इसको, इस वाली कैंडल को, ये तीन कैंडल देखो जरा, आप देख सकते हो तीनों कैंडल को आप सही से ऑब्जर्व करो कि क्या सब कुछ सही सब कुछ सही लग रहा है। शायद आप ऑब्जर्व कर पा रहे होगे, जब ये एक कैंडल बड़ी सी कैंडल बनी नीचे की तरफ गई, तो उस हिसाब से इसके प्रीमियम शायद इस वाली कैंडल के प्रीमियम नहीं डिक्रीज हुए होंगे। अगली कैंडल और नीचे तक गई, इस कैंडल के अगेन प्रीमियम डिक्रीज नहीं हुए होंगे। और इस कैंडल पे देखो जरा, इसके प्रीमियम डिक्रीज क्यों हो गए। जब मार्केट इस पॉइंट से नीचे की तरफ जाती है, इस पॉइंट से नीचे की तरफ जाती है, तो इसमें वो जोश क्यों नहीं था, ये एकदम से उतना ऊपर क्यों नहीं मारा इसका प्रीमियम, इसका प्रीमियम क्यों अटक के रह गया, इसका प्रीमियम क्यों अटक के रह गया। एंड कैंडल क्लोज होने तक ये कैंडल रेड क्यों बन गई भाई, यानी कुछ ना कुछ तो पीछे चल रहा है ना, पर्दे के पीछे, जो हमें नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है भाई, तो एक ट्रेंड शायद समझ में आया, और उसके बाद मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब आप देखो, आप एक आराम से एक मूव मिलता हुआ चला जाता है। चलिए एक आपको देखो चीटिंग दिखाता हूँ, ये जो यहाँ से रिवर्सल आया ना, इसकी कहानी कब बनाई गई थी, देखो जरा इसका मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो जरा, इस पॉइंट से वीकनेस आपको देखने के लिए मिलेगी। इस पॉइंट पे जाओ जरा, ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल, इन दो कैंडल को ऑब्जर्व करना। और ये जाओ आप पुट के चार्ट पे चलो, पुट के चार्ट पे, पुट के चार्ट पे अगर ये कैंडल ग्रीन बन रही हैं, तो पुट की कैंडल कैसी बननी चाहिए थी भाई, रेड। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो पुट तो नीचे जाएगी ना, पुट की कैंडल रेड बननी चाहिए थी। क्या दोनों केस में रेड कैंडल बनी है पुट की। इन दोनों कैंडल को देखो जरा, नहीं बनी। क्यों नहीं बनी, क्योंकि एक पर्दे के पीछे गेम चल रहा था जिसको लोग
समझ नहीं पा रहे थे, और उसका रिजल्ट क्या हुआ वो शायद है कि आप देख सकते हो कि थोड़ा सा ऊपर गए, नीचे आया, एक मूव आया, यानी जो यहाँ से जब लोग नहीं ट्रैप हो पाए तो उन्होंने तुरंत एक बार और मूव ऊपर की तरफ किया, लोग ट्रैप हुए होंगे और उसके बाद रिवर्सल आ गया। यानी इस रिवर्सल की कहानी, रिवर्सल तो यहाँ से आना था लेकिन उन्हें लगा कि नहीं भाई, रिवर्सल को थोड़ा सा और ऊपर, कुछ और लिक्विडिटी बढ़ाते हैं, ऊपर मारा कि चलो मार्केट इस बार 24,000 टच करेगी, लोगों को लगा होगा 24 पार होने वाला है, और उसके बाद नीचे पटक दिया, तुरंत पटक दिया। यानी इस रिवर्सल की कहानी यहाँ से शुरू हो गई थी। तो ऐसे केस में अगर आप इसको ऑब्जर्व करते रहते हो तो यहाँ अगर कोई किसी का मन हो रहा है, यहाँ पे कोई लेवल है कि देखो ये टूट गया, इसके बाद ऊपर जाएगा, या रीटेस्ट एंड कंटिन्यूएशन वगैरह का जो सीन बन रहा था वो सब, या हो सकता है किसी ने यहाँ पे पुट ली होगी कि भैया नीचे आ रही है एंड उसके बाद ये यहाँ ऊपर गया, उनको पुट वाले को बाहर निकाला, फिर रिवर्सल कर दिया। तो ये कहानी यहाँ से देखो जरा शुरू हो चुकी थी। अगर आप ऐसे में ट्रेड नहीं लेना है, मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा, तो एटलीस्ट आप उल्टे सीधे ट्रेड तो नहीं उठाने वाले, ठीक है ना। चलो जी, अब देखते हैं कि क्या इस रिवर्सल पे कुछ हुआ। इस रिवर्सल पे मतलब हुआ, लेकिन उतना आप क्लोजली ऑब्जर्व नहीं कर पाते, तो ठीक है, कई बार हमें लगता है कि यार ऐसा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर भी इस कैंडल, ये कैंडल इससे मैच नहीं हो रही है। देखो ये कैंडल इससे मैच नहीं हो रही है, इधर कुछ डिफरेंट है, तो लगता है, अगर लगता है कुछ कि यार ऐसा कुछ मैच नहीं हो रहा है तो शायद कुछ हो सकता है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। बट ये नहीं था, मैं इसको ज़बरदस्ती समझाऊँ तो नहीं है। क्या कोई और रिवर्सल हुआ है? इधर की तरफ हुआ है, हाँ जी। देखो जरा, एक और चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी। देखो इस कैंडल पे, ये कैंडल कैसी है भाई, एक तरीके से मतलब डोजी टाइप की कैंडल है और पॉजिटिव कैंडल है। इस कैंडल को अगर देखें तो कॉल की कैंडल कुछ ऐसी बननी चाहिए थी और पुट की कैंडल रेड बननी चाहिए थी। क्या हुआ है? अपोजिट, उल्टा, अपोजिट हो रहा है भाई। मतलब क्या है? चीटिंग हुआ क्या? आपको देखने के लिए थोड़ा सा नीचे आया, एक बार ऊपर गई और उसके बाद तुरंत पटक दिया, यानी मतलब कर दिया कांड, हो गया। और इस कैंडल पे आप देख सकते हो, ये यहाँ पे भी देखो, इस वाली कैंडल पे भी कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। पुट वाली पुट को देखो बस, कॉल में तो सब कुछ ठीक ठाक था, पुट उस हिसाब से देखो डीके मारनी थी। क्या हुआ? डीके मारा क्या? नहीं मारा, नाम मात्र के लिए। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि ये रिवर्सल को इंडिकेट करता है कि भैया कुछ हो सकता है, कुछ गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। क्या इसके बाद कोई और यहाँ देखें कुछ ऐसा, यहाँ कुछ हुआ है क्या? हुआ होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। अरे रे रे, ये देखो ये क्या हुआ, यहाँ कुछ हुआ क्या? नहीं, यहाँ सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन ये रिवर्सल थोड़ा स्लो आया। मतलब ये ठीक ठाक था, देखो यहाँ थोड़ा सा ये था कि ये कैंडल बड़ी सी बनी और ये भी पॉजिटिव कैंडल थी और ये निगेटिव, यहाँ सब कुछ ठीक ठाक था। यहाँ कोई मतलब है कि चीटिंग नहीं की गई है, और यहाँ थोड़ा सा बस लोगों में डर वगैरह रहा होगा और ये हो गया है बस, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ थी, मतलब हो सकता है कि आप यहाँ पे थोड़े बहुत चीटिंग पकड़ पाओ, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप ऑब्जर्व करोगे ना तो शायद है कि आप उल्टे सीधे ट्रेड लेने से बच पाओगे और ट्रैप में नहीं फंसोगे, ठीक है। ये आज की वीडियो का मोटिव बस यही था, मुझे लगा कि समझा देना चाहिए। तो भैया वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, 20 मिनट की वीडियो है, स्किप करके देखोगे तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, ठीक है। मैं वीडियो एंड करता हूँ और बाकी मैं लाइव में आ रहा हूँ डेली इन्हीं चीज़ों को लेकर के, कुछ नया सिखाने के लिए। चलिए ओवर करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक कर देना, और अगर कुछ गलत लगा है तो भाई प्लीज़ डिसलाइक करके भागना मत, एक कमेंट भी कर देना, उसमें बता देना कि क्या कुछ मैंने गलत बताया है और कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ बेटर सजेशन है तो मुझे टेलीग्राम पे आप बता देना, ठीक है। आपकी सजेशंस, आपके फीडबैक मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। ओके, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ या फिर लाइव में।
अगर मुझे लगेगा कि नहीं वीडियो बनानी तो वीडियो, नहीं तो लाइव तो मैं आने की कोशिश करूँगा ही करूँगा। ठीक है, चलिए ओके बाय।